लगती है या थोड़े ज्यादा समय के बाद, मतलब चीज तो नहीं बदल रही है, ये आपकी अंदर की स्थिति बदल रही है, तो क्या ये साइकोलॉजिकली कुछ बदलता है या कोई केमिकल लोचा है, कोई कोई हार्मोन्स है जो कब ज्यादा हो जाते हैं, क्या होता है? विपिन जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, इतना अच्छा टॉपिक लेकर आए। दूसरा, धन्यवाद। मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हाँ जी, हैं? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर सुन पा रहे हैं, सुन पा जी, रहे हैं। बोरियत को समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ेगा, जिनका नाम है मिहाली। उन्होंने एक किताब लिखी है फ्लो के ऊपर, जिसमें वो ये कहते हैं कि बोर्डम क्यों होता है। तो दो चीजों का उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा, पहली चीज है स्किल, आपकी परसीव्ड स्किल, मतलब आपके अंदर अपनी ही कुशलता का क्या बोध है। और दूसरा चैलेंजेस, वर्क प्लेस पे या कहीं भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन और डायनामिक्स से ये डिसाइड होगा कि क्या आप बोर होंगे या आप अपने काम में बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व होंगे। तो कैसे? मान लीजिए अगर आपका स्किल बहुत हाई है पर चैलेंज बहुत कम है आपके काम का, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं ऐसे लोग बोर हो जाएंगे। दूसरा, चैलेंज भी कम है और स्किल का लेवल भी कम है, स्किल रिक्वायर्ड ही नहीं है उस काम के लिए, एक मैकेनिकल डेटा एंट्री जैसा काम है, तो उसमें भी लोग बोर हो जाएंगे। अगर स्किल कम है पर चैलेंज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोग एंजाइटी हो जाएगी इनको कि कैसे कर पाएंगे, ये काम तो हमारे बस का है ही नहीं। तो बोरियत को दूर करने का जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस। हम कैसे स्किल और चैलेंज दोनों का बैलेंस स्थापित कर सके। अगर चैलेंजेस ज्यादा हैं तो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, अपनी जो टीम है, उसको अपस्किल करना पड़ेगा। और अगर स्किल लेवल ज्यादा के लोग हमने रिक्रूट कर लिए तो उनको उनके हिसाब से चैलेंज भी हमें देना पड़ेगा, तभी वो पैशनेटली अपने जॉब में इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव आपने जो स्किल और चैलेंज के बैलेंस की बात कही, अलग अलग दो तीन सिनेरियो बताए, तो ये तो हो गया कि जो एम्प्लॉयर है उसके पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो एम्प्लॉय है, सोनिका जी, अब कहीं हो सकता है कि आपकी कंपनी आपके लिए इतना कुछ सोच रही हो और उस हिसाब से उसके पास उतने मौके भी हों, उतने डायनामिक्स भी हों, उतना एडजस्टमेंट करने का स्कोप भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह ये होगा और हर किसी कंपनी में ये होगा। जहां नहीं होगा तो वहां एक इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय, वो कैसे इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, कैसे, अगर मान लीजिए उसको समझ में भी आ गया कि उसे बोरियत हो रही है और इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस आगे पीछे हो रही है, तो वो बोरियत के उस फैक्टर से कैसे डील करेगा? थैंक यू। एक्चुअली दोनों गेस्ट्स ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं और मैं उन्हीं पे बिल्ड करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब हम बड़े हुए थे ना, उस टाइम पर आज की डेट में जो सुविधाएं हैं, 24/7 टीवी, इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे गेम्स, हर जगह जिम, ये सब हम लोगों को अवेलेबल नहीं थे। आज ये सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी आज जो हमारी वर्कफोर्स है, क्यों इतनी जल्दी बोर हो जाती है? आज अगर आप पुराने टाइम पे देखें, ऑफिसेज में ना जिम होते थे, ना इतनी अच्छी पैंट्रीज होती थी, ना रिक्रिएशन रूम्स होते थे, लेकिन फिर भी लोग काम करते थे और लंबा काम करते थे। लेकिन आज ये सब फैसिलिटीज ऑफिस में होते हुए भी, इतनी अवेयरनेस, एचआर डिपार्टमेंट्स इतनी अवेयरनेस होते हुए भी लोग बोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? और उसके लिए आपने बिल्कुल सही बोला, आज की वर्कफोर्स को समझना बहुत जरूरी है। आजकल की जो वर्कफोर्स है वो बहुत इवॉल्व्ड और अपने बारे में सोचने वाली, और जैसे डॉक्टर चीनो ने बहुत अच्छा मॉडल एक्सप्लेन किया कि जो स्किल और चैलेंज का मैट्रिक्स है वो एम्प्लॉइज की तरफ से ही समझना पड़ेगा और एम्प्लॉइज की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपने बोला कि 83% आंकड़ा है कि लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन उस बोर्डम के नीचे के अंदर का रीजन क्या है कि उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, उनको अपनी
लर्निंग या अपनी स्किल शो करने का मजा नहीं आ रहा है, उनको अपने कोवर्कर्स में वो या अपने मैनेजर में वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, वो रीजन क्या है बोर्डम का? जब तक हम वो नहीं पकड़ेंगे ना और उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये बोर्डम हमको बार बार काटता रहेगा। और जहां तक कि एम्प्लॉइज खुद उसको समझे, उसके लिए वी हैव टू, हमको उनको वो बताना पड़ेगा कि उसको कैसे समझ के उसको आगे कम्युनिकेट करें, उनको इतना एनेबल करना पड़ेगा, उनको इतनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी देनी पड़ेगी कि अगर मेरा कोई मैनेजर है